दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। दो साधु भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा भगवान शिव की आराधना किया करते थे और उन्हीं के पूजा पाठ में लीन रहते थे। और वह दोनों सुबह से शाम तक भगवान शिव की ही पूजा में लीन रहते थे, इसलिए कि उनके जीवन में जो भी उन्होंने पहले पाप किया है वो सारे धुल जाए। और वह दोनों ये भी मानते थे कि हम लोगों ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और ना ही हमसे कोई पाप हो पाएगा। हम लोग मरते दम तक सिर्फ पुण्य करेंगे और भगवान शिव की इसे पूजा करते रहेंगे ताकि कभी भी हम लोग को नरक का सामना न करने पड़े। इसलिए वो हमेशा ध्यान में रहते थे। एक दिन उस दोनों साधु ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग भगवान शिव से मिलने चले और उनसे यह पूछें कि हे प्रभु, हम लोगों से जीवन में क्या कोई पाप हुआ है जिसकी सजा हम लोगों को क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो दोनों विचार इसी बात पे करते हैं। उसके बाद एक दिन वह भगवान शिव से मिलने के लिए निकल लेते हैं। वह जब जाने लगते हैं तो अपने खाने पीने का सामान भी वह लेकर जाते हैं साथ में, ताकि अगर उन्हें रास्ते में भूख लगे तो वह खा सके। उसके बाद वह लोग जाने लगते। उन लोग को जाते जाते बहुत शाम हो जाती है। उसके बाद वह एक जंगल में रुक जाते हैं और अपना खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद अगली सुबह फिर वह चलना चालू करते हैं और ऐसे ही करते करते उन लोग को काफ़ी समय बीत जाता है और वो लोग जो खाने पीने का सामान लिए रहते हैं वह सब खत्म हो जाता है उन लोग। उसके बाद वह लोग चलते रहते हैं। जाते जाते उन लोग को रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। वह खेत एक किसान का था और किसान ने उसमें भुट्टे के फसल लगाए थे। तो वह साधु वहाँ पे रुक जाते हैं और उस फसल को देखने लगते हैं और उस फसल को देखकर बोलते हैं कि इस खेत में कितने सुंदर सुंदर ये भुट्टे फल लिए हैं। वह लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग को तो भूख लग चुकी है, क्यों ना हम लोग इस भुट्टे को तोड़कर खा लिया जाए। तो वह लोग अगल बगल देखने लगते हैं कि क्या कोई दिख जाए तो हम लोग पूछ लें कि किसका भुट्टा है, उसके बाद हम लोग खा लें तोड़कर। फिर वो लोग विचार करते हैं कि हम लोग तो साधु हैं, अगर हम लोग को कोई देख भी लेगा तो भी हम लोग को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोग यही समझेंगे कि ये साधु हैं, चलो अगर भुट्टे दो ठो तोड़ भी लिए तो क्या हो जाएगा। वो ऐसा समझकर जाते हैं और खेत में से भुट्टे तोड़ लेते हैं। तोड़कर वह लोग आग जलाते हैं और उस भुट्टे को भूनने लगते हैं, भूनकर खा लेते हैं। उसके बाद जब वो लोग खा लेते हैं तो यह सोचते हैं ये भुट्टा कितना स्वादिष्ट था। तो उसमें से एक साधु बोलता है कि हाँ, सच में यह भुट्टा बहुत स्वादिष्ट है, क्यों ना हम लोग भगवान शिव को भी एक भुट्टा लेकर चले। तो दूसरा साधु बोलता है कि यह बहुत सही बात तुमने कही है, जब हम लोगों ने खाया है तो भगवान शिव के लिए भी एक ले चले, क्या पता भगवान शिव का मन इसे खाकर और भी अच्छा हो जाए और वह हम लोग को आशीर्वाद दे दे। तो दोनों लोग वह भुट्टा तोड़ लेते हैं और उसके बाद भून कर उसे लेके चले जाते हैं। जाते जाते वह समय आ ही जाता है जब वह लोग भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचते ही वह लोग उनको नमन करते हैं और वह उनसे अपने दुखों के बारे में बोलने लगते हैं और सारी बातें पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, क्या हम लोग जिन जीवन में कोई पाप किए हैं और कोई पाप किए हैं तो क्या उस पाप की सजा हम लोग को मिलेगी। हम लोग तो जीवन में पूरे जीवन भर आपकी ही आराधना किए हैं और जब तक हम लोग के शरीर में जीवन रहेगा तब तक आपकी ही आराधना करते रहेंगे और हम लोग जीवन में अपने कभी कोई हिंसा नहीं करेंगे और ना ही कभी भी किसी पाप के आभारी बनेंगे। उसके बाद भगवान शिव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि चलो, तुम लोग की सोच तो बहुत अच्छी है। उसके बाद तुरंत एक साधु बोलता है कि प्रभु, हम लोगों ने आपके लिए एक भुट्टा लाया है, कृपया करके इसे ग्रहण करें तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। भगवान शिव देखते हैं उस भुट्टे को और बोलते हैं कि ये भुट्टा तुम लोगों ने कहाँ से लाया है। तो वह साधु बोलते हैं कि जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में हम लोग को एक खेत दिखाई दिया, उसी में से तोड़कर लाए हैं। भगवान शिव बोलते हैं कि वह जिसके खेत में से तुम लोगों ने तोड़ कर लाया है, क्या उस किसान से तुम लोगों ने इजाज़त लिया था इसे तोड़ने का। तो उन साधु ने बोला कि नहीं प्रभु, हमें कोई दिखाई नहीं दिया वहाँ पर,
तो हम लोगों किसी से पूछ नहीं पाए, इसलिए हमें किसी ने बताया नहीं कि यह किसका है, तो हम लोगों ने बिना इजाज़त के ही तोड़ लिया है। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम लोगों ने पाप करके आया है और उसके बाद बोल रहे हो कि हम लोग जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, और किए भी हैं तो क्या उसकी सज़ा मिलेगी। तो वह लोग साधु दोनों बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते थे, लेकिन आखिर में हम लोगों ने गलत कर ही दिया, हम लोगों से गलती हो ही गई और हम लोग पाप के आभारी बन ही गए। और वह बहुत निराश हो जाते हैं। उसके बाद वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हे प्रभु, हम लोगों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके हम लोगों को यह पाप उतारने का कोई मौका दें। भगवान शिव बोलते हैं कि माफ़ी मुझसे मत मांगो, माफ़ी उससे मांगो जिसके खेत में से तुम लोगों ने ये भुट्टा तोड़ा है। तो वह दोनों साधु बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, हम लोग जाकर उस किसान से माफ़ी मांग ही लेंगे, लेकिन प्रभु हम लोगों ने जो पाप किया है वह पाप कैसे उतरेगा। उसके बाद भगवान शिव बोलते हैं कि जो भुट्टा तुम लोग लाए हो उस भुट्टे को उसमें से सारे दाने निकालो। वह दोनों साधु मिलकर उस भुट्टे के सारे दाने निकालने लगते हैं। जब वह सारे दाने निकाल लेते हैं तो भगवान शिव कहते हैं अब उसे गिनो, देखो उसमें कितने दाने हैं। फिर वह दोनों उस दाने को गिनने लगते हैं। जब पूरे दाने को गिन लेते हैं तो बोलते हैं कि हे प्रभु, इसमें तो 108 दाने निकले हैं। उसके बाद भगवान शिव उन दोनों को बताते हैं कि जिस किसान के खेत में से तुम उन लोगों ने इस भुट्टे को तोड़कर लाया है, उसके घर जाकर 108 दिन काम करो। बिना कोई जवाब सवाल किए तो वह दोनों साधु बोलते हैं कि भगवान, हम दोनों तो चले जाएंगे और काम भी कर लेंगे, लेकिन क्या वह किसान हम लोग को काम करने देगा। तो भगवान शिव बोलते हैं कि अगर भले ही वो मना करे, लेकिन तुम दोनों मत मानना, बोलना कि हम लोगों को करने दीजिए, ये हम लोग पुण्य के लिए कर रहे हैं। उसके बाद वह दोनों साधु चले जाते हैं और उस किसान के घर जो भी काम मिलता है, जो भी काम वो किसान देता है उन लोग को करने के लिए, वह पूरा काम करते हैं वो लोग। जब 108 दिन बीत जाता है तो वह लोग आते हैं भगवान शिव के पास और उनसे बोलते हैं कि हे प्रभु, हमने 108 दिन उस किसान के घर काम किया है, क्या हम लोग का पाप उतर जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि जब अगर किसी पाप का प्रायश्चित किया जाए तो उस पाप का पाप जरूर ही उतर जाता है। तो वह दोनों साधु बोलने लगते हैं कि हे प्रभु, हम लोगों ने तो 108 दिन काम किया है, तब जाके हम दोनों के पाप का प्रायश्चित हुआ है। क्या प्रभु, अगर कोई मनुष्य किसी के घर से कुछ चुरा लेता है तो क्या उसे भी ऐसे ही उसके घर जाकर काम करना पड़ेगा, तभी उसका पाप का प्रायश्चित उतरेगा। तो भगवान शिव बोलते हैं कि नहीं, आने वाले समय में तो सभी लोग एक दूसरे के हिंसक बन जाएंगे, तो अपने पाप का प्रायश्चित क्या कर पाएंगे। तो वह दोनों साधु बोलते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय निकालिए कि जिससे मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। उसके बाद भगवान शिव उस भुट्टे की 108 दाने को रुद्राक्ष के माले के रूप में बदल देते हैं और वह 108 दाने का एक रुद्राक्ष का माला बनकर तैयार हो जाता है और वह उन साधुओं को दे देते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ही 108 दाने के रुद्राक्ष के माले को जो भी मनुष्य जब भी उसे अपने जीवन में समय मिले, इस एक एक दाने को गिनते हुए उसे घुमाए और ओम नमः शिवाय बोलता रहे, तो उसके पाप का प्रायश्चित होता रहेगा। पाप उसका पूर्ण रूप से तो उतर नहीं जाएगा, लेकिन उसके पाप की सजा जरूर ही कम हो जाएगी। दोस्तों, यह एक प्राचीन कथा है जो मैंने आप लोगों को बताई है। हम लोग अपने जीवन में कोई ना कोई गलती तो करते ही हैं, जिसकी सजा हमें हमारे मरने के बाद जरूर मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में किसी का बुरा ना करें और ना ही किसी का कभी भी कुछ चोरी करें, क्योंकि हम लोग किसी का कुछ चुरा लेने से राजा तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन पाप के भागीदार जरूर बन जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर।